पुरसुकून कस्बे एल्मज़वील में 4 दोस्त जैक, ना, लाम और ईमान करीबी जंगलों में घूमना पसंद करते थे। एक धूप वाली दोपहर जंगल में सैर करते हुए उन्हें एक पोशीदा गार मिली। अंदर इन्हें एक चमकता हुआ पत्थर मिला जो अजीब रोशनी से चमक रहा था। ये चांद का पत्थर था। जैसे ही जैक ने चांद के पत्थर को छुआ, गार एक खलाई जहाज में तब्दील हो गई। दीवारें चमकते हुए बटनों और स्क्रीनों से ढकी हुई थी और छत पर सितारों का नक्शा दिखाई दे रहा था। वाह, ये जरूर एक खलाई जहाज है, लाम ने हैरत से कहा। एक अक्लमंद पुराने उल्लू की होलोग्राफिक तस्वीर उनके सामने जाहिर हुई। खुश आमदीद बहादुर मुहिम जू, उल्लू ने कहा। अपने चांद के पत्थर को दरियाफ्त किया है जो कायनात की कुंजी है। ये आपको मुख्तलिफ सैयारों पर ले जाएगा। हर सैयारे पर एक अलग राज होगा। आपका मिशन इन राजों को हल करना और चांद के पत्थर के राजों की हिफाजत करना है। खुशी और थोड़ी सी घबराहट के साथ दोस्तों ने इस कायनाती मुहिम पर जाने का फैसला किया। उन्होंने अपनी अपनी नशिस्तें संभाल ली और मुन्ना ने कंट्रोल पैनल पर चमकता हुआ सब्ज बटन दबाया। खलाई जहाज जिंदा हुआ और सितारों की तरफ रवाना हो गया। इनकी पहली मंजिल एक सैयारा था जो बर्फ और बर्फानी तौदों से ढका हुआ था। जहाज आहिस्ता से उतरा और दोस्त बर्फीले हुआ में कदम रखे। इन्हें दोस्ताना बर्फानी मखलूकात, जिन्हें स्नोलंग्स कहा जाता था, ने खुश आमदीद कहा। स्नोलंग्स ने बताया कि उनका जादुई बर्फानी क्रिस्टल गायब हो गया है, जिसकी वजह से उनकी दुनिया पिघल रही है। दोस्तों ने मदद करने का अज़्म किया और तलाश शुरू कर दी। ईमा और जैक ने एक बर्फानी गार की तलाश की, जहां उन्हें बर्फानी क्रिस्टल बर्फ के एक ब्लॉक में फंसा हुआ मिला। चांद के पत्थर की गर्म शुआ से उन्होंने बर्फ पिघला दी और क्रिस्टल को आजाद कर लिया। जैसे ही उन्होंने बर्फानी क्रिस्टल को स्नोलंग्स को वापस किया, सैयारा दोबारा बर्फ से ढकने लगा और स्नोलंग्स खुशी से चीखने लगे। आपका शुक्रिया बहादुर मुहिम जू, उनके रहनुमा ने कहा। आपने हमारा घर बचा लिया। अपने खलाई जहाज में वापस दोस्त अपनी अगली मुहिम के लिए तैयार हुए। वो एक सहराई सैयारे पर पहुंचे जहां उन्हें रेत के बासियों से मिलने का मौका मिला, जिनका ओसस जैम गुम हो गया था। इसके बगैर उनका ओसस खुश्क हो रहा था। दोस्तों ने एक बार फिर कार्रवाई की। ना और लाम ने कदीम अहराम तक पहुंचने के लिए सरागों का पीछा किया। अंदर उन्होंने पहेलियां हल की और जालों से बचकर ओसस जैम को हासिल किया। जब उन्होंने जैम को रेत के बासियों को वापस किया तो उन्होंने देखा कि ओसस दोबारा जिंदा हो रहा है, सहराई जमीन को पानी और सब्जा फराहम कर रहा है। उनका आखिरी मिशन उन्हें एक हरे भरे जंगल के सैयारे पर ले गया, जहां उन्होंने बात करने वाले जानवरों को परेशान हालत में पाया। जानवरों का जिंदगी का दरख्त एक शरारती स्प्राइट ने चरा लिया था, जिसकी वजह से जंगल सूख रहा था। जैक और ईमा ने स्प्राइट के ठिकाने का पता लगाकर, पिछली मुहिम्मात की कहानियां सुनाकर और हम आहंगी की अहमियत बताकर उसे जिंदगी का दरख्त वापस करने पर राजी किया। स्प्राइट ने मान लिया और जंगल एक बार फिर हरा भरा हो गया। बहुत सी मुहिम्मात के बाद दोस्त एल्मज़वील वापस आए। चांद का पत्थर उनके खलाई जहाज में महफूज था। उन्होंने टीम वर्क, बहादुरी और कायनात की नेमतों की हिफाजत की अहमियत को सीखा। अगरचे उनकी कायनाती मुहिम्मात खत्म हो गई, लेकिन चांद के पत्थर का राज उनके साथ रहा, एक याद दहानी के तौर पर कि मुहिम और दरियाफ्त हमेशा करीब ही होती है।